कि इस पूरे मामले का कनेक्शन झारखंड के हजारीबाग से भी जुड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार से ईओयू की टीम हजारीबाग पहुंची है। 5 सदस्यीय टीम है जो हजारीबाग पहुंची हुई है और परीक्षा केंद्र पर जाकर जांच की जा रही है। लोहसिंगना थाना क्षेत्र के केंद्र में जांच चल रही है। परीक्षा कंट्रोलर का बयान लिया गया है और सभी कर्मचारियों से भी बयान लिया जा रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इस पूरे मामले का अब झारखंड कनेक्शन सामने आया है और सूत्र ये बता रहे हैं कि हजारीबाग के ही किसी सेंटर से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। हालांकि अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कि अभी इस पूरे मामले का कनेक्शन हजारीबाग से है। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट, कहां तक ये जांच पहुंची, फिलहाल का ताजा अपडेट क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर आप इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट हो या एनटीए या फिर केंद्र सरकार का शिक्षा विभाग जो है वो एक्शन मोड में दिख रहा है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि न्यूज़ 18 ने एक खबर चलाई थी कि क्वेश्चन पेपर, नीट का क्वेश्चन पेपर हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ है। एनटीए ने इस बात की जानकारी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को दी है। तो इस सूचना के बाद, इस जानकारी के बाद अब हजारीबाग में जिस सेंटर से लीक होने की बात आ रही है वहां पर जांच शुरू हो गई है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि इस पूरे मामले में बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने झारखंड के ही देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी चिंटू और सिंटू की है। चिंटू और सिंटू जो है, यही वो शख्स है जो खेमनीचक में जिसके मोबाइल पर क्वेश्चन और आंसर आया था। और ये जो पूरे गेम का मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, जिसके घर पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची थी। संजीव मुखिया का ये रिश्तेदार लगता है, तो इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये सबसे अहम गिरफ्तारी है संजीव मुखिया के पहले की, और इससे कई क्लू इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम ने उगलवाए हैं और निश्चित तौर पर ये आगे बढ़ी। इसके अलावा 5 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं और ये सभी नालंदा जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। इसमें एक एम्स में कार्यरत गार्ड भी है। तो जिनकी गिरफ्तारी हुई है दूसरे लोगों की, उसमें चिंटू और सिंधु के अलावा प्रशांत कुमार, पंकु कुमार, परमजीत सिंह, बालदेव सिंह और काजू कुमार शामिल है। इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण अपडेट यह भी है कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय को सौंप दी है। इस पूरे मामले की जांच के लिए टीम भी गठित कर दी है। तो लगातार 2 दिनों का जो घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से बदल रहा है और निश्चित तौर पर ये सारी जो बातें हैं और ये जो सारे रास्ते हैं अब कहीं ना कहीं किसी कंक्लूजन की स्थिति में आएंगी। जी सिप्रा। ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, नीट पेपर लीक कांड की जांच अब भी जारी है और इसमें सबसे अहम और बड़ी खबर, और आप कह सकते हैं बड़ा सबूत जो है, वो पटना के खेमनीचक स्थित एक मकान में मिला है। यहां से पटना पुलिस ने जला हुआ प्रश्न पत्र बरामद किया था और इसी जले हुए प्रश्न पत्र का बुकलेट नंबर 6136488 यानी कि 61364888 के रूप में मिला है। सूत्रों की माने तो ईओयू को जानकारी मिली है कि बुकलेट नंबर झारखंड के हजारीबाग के किसी परीक्षा केंद्र का है। न्यूज़ 18 की टीम आज इस बिल्डिंग तक पहुंची जहां पर प्ले स्कूल चल रहा था। ये बिल्डिंग प्रभात रंजन का बताया जाता है, जिसे किराए पर दिया गया था ग्राउंड जीरो से। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। पेपर लीक हुआ था आज नहीं, तकरीबन 2 महीने पहले 5 मई को ही। और पटना पुलिस के अधिकारी भले ही इस मामले में कैमरे पर बोलने से बचते रहे हों, लेकिन जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो इस बात को साबित कर रहे थे कि नीट का पेपर लीक हुआ है। और नीट का पेपर लीक जो हुआ उसमें सबसे अहम जो तुरुप का पत्ता है, यही लर्न प्ले स्कूल जो है, उसने बहुत बड़ा एविडेंस दे दिया था पटना पुलिस को। चूंकि जब पटना पुलिस ने यहाँ रेड किया तो यहाँ पर नीट के जले हुए प्रश्न पत्र मिले, बुकलेट नंबर भी सामने आ गया और इसी बुकलेट नंबर के बाद यह अब जानकारी सामने आई है। बुकलेट नंबर था 61364888। जो यहाँ पर 20 से 25 एग्जामिनी थे, परीक्षार्थी थे, वो इकट्ठे हुए थे, उनको उत्तर पत्र जो है, आंसर शीट जो है रटवाया गया था और यहीं पर जब पुलिस ने रेड किया तो जले हुए प्रश्न पत्र मिले। इसको लेकर पटना पुलिस ने लगातार कार्रवाई की, 13 लोग गिरफ्तार किए गए, अहम सबूत हाथ लगे। उसी समय क्लियर था कि पेपर जो है वो आउट है। लगातार जो अधिकारी है वो पूछते रहे इस पूरे मामले में, जो नीट एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उससे जानकारी लेते रहे एनटीए से, लेकिन एनटीए ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। 3 बार रिमाइंडर दिए गए, लेकिन आखिरकार जब एनटीए ने जानकारी दी, जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक हुआ था और किस सेंटर से हुआ था इस बात की जानकारी ली जा रही है। तो ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, ये जो मकान है, ये बिल्डिंग है, ये प्रभात रंजन का है, उसने किराए पे दे रखा था और यहीं पर आंसर शीट जो है रटवाया गया।
चिंटू, जो संजीव मुखिया इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है, उसका वो रिश्तेदार बताया जा रहा है। उसी के मोबाइल पर बताया जा रहा है कि आंसर शीट आया और उसने एग्जामिनी को, जो नीट के परीक्षार्थी थे, उनको आंसर शीट रटवाया और उसके बाद सभी परीक्षार्थी एग्जामिनेशन सेंटर पर चले गए एग्जाम देने के लिए। अब धीरे धीरे जो अहम कड़ी है वो खुलकर सामने आ रही है और अब निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अब तक की जो सारी जांच थ्योरी है उसका केंद्र बिंदु यही स्कूल है, यही विद्यालय है। बच्चों के नाम पर खोला गया था लर्न प्ले स्कूल, लेकिन इसमें क्या हो रहा था यह आसानी से समझा जा सकता है। तो अब तक जांच का केंद्र बिंदु यही स्कूल रहा, सारे सबूत यहीं से मिले, जले हुए प्रश्न पत्र यहीं से मिले और इसी के दम पर आज इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट कह रही है कि पेपर लीक हुआ था, पटना पुलिस कह रही है कि पेपर लीक हुआ था और जांच अब धीरे धीरे अपने मुकाम पर पहुंच रही है। और देखना होगा आने वाले दिनों में जो 13 लोग गिरफ्तार किए गए, बाकी के लोग जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है और नीट मामले का किस तरीके से पटाक्षेप होता है जो पेपर लीक कांड के रूप में उभर कर सामने आया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।